अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी फ्री होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ तक कि ये चीज़ आपको अपने घर से ही मिल जाएगी। इस चीज़ को हम आज क्यों अपने पौधों पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ का इस्तेमाल आपके उन पौधों के लिए बेहद ज़रूरी है जिन पर फूल नहीं आते, फूल आकर गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपके पौधों पर फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा और फल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। आपके ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनकी शाखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनकी टहनियाँ भी मज़बूत होंगी। इसके इस्तेमाल के बाद पौधे में एक नई ज़िंदगी आ जाएगी। तो दोस्तों, इसे आप अपने गार्डन के उन तमाम पौधों में बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं जिनकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। कैल्शियम की कमी होने से पौधे पर काफ़ी ज़्यादा असरात देखने को मिलते हैं। ऐसे फलदार पौधे जिन पर फ्रूट तो बनता है मगर वो ज़्यादा देर पौधे पर टिकता नहीं और पकने से पहले ही गिर जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में मुकम्मल तरीका इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगा। इसे कहां से लेना है, ये सब मालूमात इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये है सफ़ेद चूना। यानी आपको ये देखकर हैरानी हुई होगी क्योंकि ये चीज़ आपको बड़ी सस्ती और आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसी चूने को, जो बुझा हुआ चूना है, इसी को हम आज अपने प्लांट्स पर अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि इस चूने का इस्तेमाल बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, इस चूने का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की मिट्टी में जो कैल्शियम की कमी है उसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इस चूने का इस्तेमाल करके हम पौधों की मिट्टी में जो कैल्शियम की कमी होती है उसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे से फूल और पत्तियां गिर जाती हैं और टहनियां खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप इस चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चूने का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को हेल्दी और उनकी ग्रोथ को बड़ी आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। अक्सर जब कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है और जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है तो सबसे पहले पौधों के जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे प्लांट के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। तो आपने अपने पौधों की जो कमज़ोरी है उसको आप दूर कर सकते हैं और बेजान पौधों में एक नई जान डाल सकते हैं। तो अब हमने इस चूने को कैसे और कब अप्लाई करना है पौधों पे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर इस तरह का चूना आपके घर में पहले से ही मौजूद है तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में ये चूना मौजूद नहीं है तो आप इसे किसी भी दुकान से परचेज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ते दामों मिल जाता है। इस पर इतना खर्च भी नहीं आता। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चूना आप मार्केट से लेकर आएंगे तो उसे आपने सबसे पहले पानी में कम से कम 12 घंटे के लिए रखना है ताकि चूने में जो हीट होती है वो उस चूने से रिलीज़ हो जाए। यानी आपने अपने पौधों पर बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करना है। इस तरह का चूना अक्सर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इमारतों को कलरिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें से जो हीट है वो अच्छे से वो रिलीज़ हो जाए और चूना जो है वो बुझ जाए, यानी ठंडा हो जाए। क्योंकि इस तरह का जो चूना जिसे हम पानी में पहले से ट्रीट कर लेते हैं उसका हमारे पौधों पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो आपने चूना ख़रीदने के बाद ये प्रोसेस ज़रूर कर लेना है। तो दोस्तों, इस चूने के अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस चूने का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस चूने का थोड़ा सा हिस्सा लेना है और अपने मतलूबा प्लांट के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं अपने 12 इंच के गमले में लगे हुए इस पौधे के अंदर मिट्टी में कुछ इस तरीके से 1 चम्मच के बराबर ये चूना स्प्रिंकल कर देता हूँ। तो आपने इस तरीके से 1 चम्मच के बराबर इस चूने का अपने पौधे की मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है। तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों की मिट्टी में स्प्रिंकल करने से पहले गमले की मिट्टी में गोडी ज़रूर कर लें। मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए। अगर आप हार्ड और कंपैटिबल मिट्टी को बग़ैर यानी कि गोडी किए आप अगर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद आपने इस फर्टिलाइज़र को इसी मिट्टी में हल्के हाथों से मिला देना है। तो आपने कुछ इस तरीके से अपने हाथों की मदद से इसे मिला देना है। इससे क्या होगा कि आपके मिट्टी के अंदर मुकम्मल तौर पे चूना जो है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है।
और इसमें मौजूद कैल्शियम हमारे पौधे को बहुत कम वक्त में मिलना शुरू हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे की मिट्टी अगर अल्कलीन हो चुकी है और पीएच लेवल अनबैलेंस हो चुका है तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की मिट्टी एसिडिफाई हो जाएगी, जो कि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है, और पीएच लेवल भी ठीक हो जाएगा। अक्सर हमारे पौधों की मिट्टी में कार्बन और दूसरे अहम अज्जा और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं और इससे हमारे पौधे को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, यानी पौधे की जड़ें ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और वो सारे अहम अज्जा पौधे की जड़ों में जज़ब नहीं हो पाते। जब पौधे की रूट्स ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं तो पौधा भी खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा काम जो है वो आपने करना है, तो वो क्या है, तो दोस्तों आपने चूना छिड़कने के बाद अपने पौधे में थोड़ा सा पानी देना है। लेकिन आपने चूने का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी में अगर पहले से ज़्यादा नमी मौजूद है तो आप ऐसे में पानी ना दें। हाँ, अगर पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नरम और नमी वाली मिट्टी में कम पानी यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे चूना छिड़कने के बाद हल्का सा पानी जो है वो दे दूंगा पौधे को। अगर आपके गमले में ज़्यादा नमी मौजूद है तो आपने पानी जो है वो उस वक्त नहीं देना, कुछ दिनों के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पानी देने से मिट्टी में मौजूद चूना जज़ब होकर जड़ों में पहुँचेगा और इससे पौधे की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। पौधा पूरी तरह हेल्दी हो जाएगा, नई शाखें और काफ़ी सारे नए जो लश ग्रीन लीव्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र को कौन कौन से पौधों में अप्लाई करना है। तो आप इस खाद का फूल वाले जितने पौधे हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके गार्डन में वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनमें भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे और उन फूलों से बड़ी साइज़ का फ्रूट या सब्ज़ी भी लगेगी। मगर यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपने अपने नुमाइशी और इंडोर प्लांट्स में नहीं करना, क्योंकि इस तरह के जो खाद होती है वो फ्रूटिंग वाले और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन पौधों पर पत्ते ज़्यादा आते हैं और उनको इस तरह की खाद नहीं चाहिए। इसके अलावा गार्डन में जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनमें आप इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन 20 दिनों में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आप इस खाद को अगर अपने पौधों पर अप्लाई कर लेते हैं तो आपको किसी दूसरी कैल्शियम वाली खाद देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों अगर आप एक खाद अपने पौधों पर अप्लाई कर रहे हैं एट द सेम टाइम तो फिर उसके बाद दोबारा किसी और खाद का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम हर खाद देने के दरमियान 15 से 20 दिन का मुनासिब वक्फा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बग़ैर किसी वक्फे के तो उससे आपका पौधा मुकम्मल ख़राब हो सकता है, पौधा मर सकता है और इसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो आपने तकरीबन 20 दिन के बाद इस किस्म की ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया करें। वैसे अगर आप केमिकल खादों का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान पहुँचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इससे पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और अगर आप ऑर्गेनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो इससे पौधे पर कोई नुकसान नहीं होता। जितनी भी ऑर्गेनिक खादें हैं उनकी एब्जॉर्प्शन एक स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत होती है, यानी इस तरह की खादों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधे को लंबे अरसे तक मिलते रहते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ सालों तक चलती रहती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।